Assalamu alaikum everyone. This is D3, 8th edition, chapter number 1, algebraic fractions and formulae, exercise 1A, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं. छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा. कहते हैं 15a अपॉन 8b क्यूब c मल्टीप्लाई बाय 4c डिवाइडेड बाय 5a और b. देखो, अगर आप इसे एक्सपेंड कर दो, 15 को एक्सपेंड कर दो, ये बन जाएगा 5 3 ज़ा 15. अच्छा, इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं कर सकते, 5 डॉट लगाते हैं. 5 3 ज़ा 15 और a बचा, और डिनोमिनेटर में 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालें तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेंगे. ठीक है. और b की अगर हम बात करें तो b 3 दफ़ा है हमारे पास. ठीक है. और c एक दफ़ा. मल्टीप्लाई बाय 4 जो है उसमें 2 2 ज़ा 4 होता है. सी एक दफ़ा है और 5 ए और बी. अगर किसी को डायरेक्ट कैंसिल करने में प्रॉब्लम होता है तो वो इस तरह से एक्सपेंड कर ले, लेकिन डायरेक्ट भी सीखे हो. कैसे डायरेक्ट? कैसे? 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 बचा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे 2 बचा. ठीक है. ये ए इस ए से कैंसिल, सी से कैंसिल, और नीचे बी 4 बचे बस. डायरेक्ट भी सीख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं यहाँ बताता हूँ. 5 5 से कैंसिल, ये एक 2 इस 2 से कैंसिल, ये एक 2 इस 2 से कैंसिल, ये एक ए इस ए से कैंसिल, ये सी इस सी से कैंसिल. ऊपर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा ऊपर, और नीचे 2 बचा ये वाला. और बी कितने बचे? 1 2 3 और 4. बी 4 बचे. ठीक है. जैसे आपको सहूलत हो वैसे कर लें. ठीक है. ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं 3 सी प्लस डी ऑल डिवाइडेड बाय सी माइनस डी. इसे ब्रैकेट में कर दें. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 2c माइनस 2d डिवाइडेड बाय 8c प्लस 8d. ठीक है. देखें, पहली टर्म को तो छोड़ दें, जो पहला फ्रैक्शन है 3c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी, ये तो ओके की रिपोर्ट में. ठीक है. यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो बच गया c माइनस डी, सॉरी c माइनस डी. और डिनोमिनेटर में अगर आप 8 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा c प्लस डी. ठीक है. देखें, c प्लस डी ऊपर है और c प्लस डी नीचे है, कैंसिल. c माइनस डी नीचे है और c माइनस डी ऊपर है, कैंसिल. अब 2 और 8 बच गए और 3 बचा. ठीक है. देखें, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर. 2 4 ज़ा 8. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बचा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 बचा. और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको और मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. ये आंसर आ गया हमारा. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की. a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4a माइनस 8b डिवाइडेड बाय 24. अच्छा, अगर हम a माइनस 2b को फ़िलहाल ना छेड़ें, डिनोमिनेटर में 16, और यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ अगर 4 को, तो a माइनस 4 2 ज़ा 8b डिनोमिनेटर में 24. ठीक है. आप जानते हैं कि अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. देखें, a माइनस 2b से कैंसिल, और 4 और 24 कटते हैं किसी नंबर से, बिल्कुल. 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो ऊपर बचा 6, नीचे बचा 16. अभी दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, तो 3/8. ऑप्शन नंबर 3 का आंसर 3/8. अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट. डी पार्ट में कहते हैं 8c क्यूब डिवाइडेड बाय 6c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2c स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3c प्लस 3d. ठीक है. तो
सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लें जो सॉल्व हो सकता है। सिर्फ ये सॉल्व हो रहा है, 3 कॉमन ले रहा हूँ, सी प्लस डी, दोनों से 3 कॉमन ले लिया, दोनों से 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ सी प्लस डी बचा। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सी प्लस डी की ब्रैकेट सी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगी। अब मैं आपको साइड में थोड़ा सा करके बता देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो कि इतना सारा कैंसिल एक साथ नहीं होगा, तो इस तरह से कर लें। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, और सी नीचे 1 है और ऊपर 3, तो सी स्क्वायर बच जाएंगे। ठीक है, 2c बच गए। अगर अब भी कन्फ्यूजन है तो देखें ऐसे कर लें, 8 4 3 दफ़ा खोल लें, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और सी भी 3 दफ़ा ओपन कर लें। अच्छा, सी स्क्वायर था, जब सी स्क्वायर हो जाएगा तो सी कट के कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास, अच्छा ऊपर 3 भी था एक। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 2 ज़ा 6 होता है और 2 और सी 2 दफ़ा। ठीक है, अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दें। ठीक है, 1 2 1 2, 3 3 से कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ 2 और सी बचा। ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो, जैसे आपको आसानी हो वैसे करें, बस गलत ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।